यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, इसके क्या उपयोग हैं, क्या हानि है, क्या इसका इन्वायरमेंटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या? सिंगल यूज प्लास्टिक जिसे हम कह सकते हैं कि एक बार यूज करें उसके बाद फेंक दें, ठीक है, ये है सिंगल यूज प्लास्टिक। जैसे पॉलीथीन देखते हैं, जो पानी पीने वाला बाटल होता है जो 20 रुपये मार्केट में मिलता है पानी, वो, और पेप्सी वाले डिब्बे, ठीक है, जो हम लोग कोका कोला और स्प्राइट और ड्यू एंड ऐसे तमाम चीज़ें जो ठंडा पीते हैं हम लोग, ये हैं, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम डिस्पोजेबल या प्लास्टिक भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी ऐसे तरह की प्लास्टिक से बने उत्पादों का उपयोग करते हैं जिसे हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा किसी उपयोग में नहीं ले सकते, वे सभी उत्पाद सिंगल यूज प्लास्टिक वाले उत्पाद होते हैं। इस तरह के उत्पादों का मुख्य रूप से आधार पेट्रोलियम होता है। इसमें पैसा बहुत कम लगते हैं, ठीक है, क्या इसमें पैसे बहुत कम लगते हैं। उसके बाद इसका मुख्य आधार, उत्पादों का मुख्य आधार क्या होता है? पेट्रोलियम होता है, ठीक है। इसके लिए जहां सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला उत्पाद बन गया है। हालांकि इसे खरीदने एवं यूज करने में ज़्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन आपको यह बता दें कि जब आप इससे एक बार उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं तो इसका कचरा, उसकी सफाई और उसके नष्ट करने के लिए बहुत अधिक पैसे खर्च हो जाते हैं। इससे जो दुनिया को नुकसान होता है वह अलग है। देखिए, एक चीज़ है अधिक पैसा खर्च होता है इसको नष्ट करने में, इसकी सफाई करने में। इसमें बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। क्या होता है? इसमें बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। और इसको देखिए, इसके बनाने में खर्चा ज़्यादा नहीं लगता, और लेकिन इसको डिस्ट्रॉय करने और इसकी सफाई करने या इसको रीयूजेबल बनाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। और कौन सा ये डिस्पोजेबल कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लास्टिक है क्यों खराब? आज के दुनिया में इसकी खरीद सस्ती होने के कारण सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला आइटम बन चुका है, क्योंकि आज लोग यूज एंड थ्रो वाली नीति को ज़्यादा अपनाते हैं। लेकिन आपको इस बात की खबर नहीं होगा कि पर्यावरण ने दुनिया के 9 बिलियन टन प्लास्टिक को सिर्फ 9% रिसाइकिल किया। देखिए, 9 बिलियन टन प्लास्टिक का सिर्फ 9% रिसाइकिल किया गया है, और बाकी अधिकांश प्लास्टिक कचरा जलमार्ग के माध्यम से महासागरों में जाकर मिल जाता है। प्लास्टिक स्वाभाविक रूप से सड़ने वाला उत्पाद नहीं है। इसके बजाय ये धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, फिर भी यह नष्ट नहीं होता। इसमें एक तरह का रासायनिक तत्व पाया जाता है जो कि मिट्टी के साथ मिलकर जलमार्ग के माध्यम से जलाशय में पहुंच जाता है और इससे वहां रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। यह न ही मिट्टी में घुल पाता है। यह 9% खाली इसे रीयूज बना पाते हैं, रिसाइकिल कर पाते हैं, और ये 9 बिलियन टन प्लास्टिक का यूज होता है पूरी दुनिया में। प्लास्टिक का प्रभाव क्या है? प्लास्टिक का प्रभाव, एक बार उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक से क्या प्रभाव पड़ते हैं या ये जानते हैं। प्लास्टिक के कुछ उत्पाद जैसे थैलियाँ आदि सड़ने में काफ़ी अधिक समय लगता है, और इस बीच यह हमारी मिट्टी और पानी दोनों के प्रदूषित करता है। इसे पानी और मिट्टी को प्रदूषित करता है, और इसे नष्ट होने में बहुत समय लगता है, काफ़ी समय लगता है, लेकिन नष्ट पूरी तरह से नहीं होता है। प्लास्टिक के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ जहरीले रसायन होते हैं जो कि पहले एनिमल टिश्यू में परिवर्तित होते हैं और फिर यह मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। फिर यह खाद्य पदार्थों के सेवन से हमारे शरीर में पहुंचकर उसे भी प्रभावित करता है, ठीक है। यदि इस तरह की प्लास्टिक को जानवर द्वारा या इंसानों द्वारा निकाला जाता है तो यह उनके तंत्रिका तंत्र, फेफड़े और कुछ अन्य अंगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। आगे चलते हैं। आज प्लास्टिक की बहुत अधिक मात्रा समुद्र में मिल रहा है, जिसके चलते यदि वर्तमान रुझान देखा जाए तो सन 2050 तक समुद्र में जीव जंतुओं की तुलना में प्लास्टिक अधिक दिखाई देगा। 2050 तक ऐसा ही चलता रहा
तो समुद्र में जीव जंतुओं के से ज़्यादा क्या दिखाई देगा? प्लास्टिक, जो कि पर्यावरण और जलीय जीव जंतुओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए अच्छा नहीं होता। अतः लगभग सभी जानवरों की प्रजाति, मनुष्य और पर्यावरण के लिए प्लास्टिक का कचरा एक बुरा प्रभाव डालता है। एक बार वीडियो काफ़ी अधिक वायरल हुआ, जो कि एक समुद्र कछुए के बारे में था, जिसे उसके नथुने में प्लास्टिक एक्स्ट्रा जैसा कोई पदार्थ फंस गया और इसकी वजह से उसका क्या हाल हुआ वही उस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, ये कछुआ था, उसमें उस कछुए के नाक में प्लास्टिक चला गया था, तो जो डॉक्टर थे उसको निकाल रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। देखिए, प्लास्टिक हमारे लिए और हमारे ब्रह्मांड के लिए अच्छा नहीं है। आगे चलते हैं। प्लास्टिक के स्थान पर किसका उपयोग करें? प्लास्टिक के स्थान पर, सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर हम इस तरह के तत्वों में ध्यान दे सकते हैं जिनमें से रिसाइकलिंग के दर, सुरक्षा, वजन, परिवहन क्षमता और सामर्थ्य सभी चीज़ें हो। प्लास्टिक के स्थान पर कुछ अन्य चीज़ें हैं। यदि आपकी प्लास्टिक की पानी की बोतलें का उपयोग कर रहे हैं तो इसके स्थान पर आप कुछ धातुओं से बनी बोतल जैसे कांच, कॉपर एवं मिट्टी से बनी बोतल का भी उपयोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यदि प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, स्ट्रॉ एवं इस तरह के अन्य उत्पाद उपयोग कर रहे हैं तो आप तुरंत ही इसका उपयोग करना बंद करिए और इसके स्थान पर पेपर या जिसे दोबारा रिसाइकलिंग किया जा सके इस तरह के उत्पाद का उपयोग करिए। बाजार में इन दिनों प्लास्टिक की थैलियाँ काफ़ी नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके स्थान पर आप कपड़े, जूट से बने कैरी बैग और बाज़ार से खरीदें और उसे अपने साथ लेकर भी जाएं। ये तमाम चीज़ें आप यूज कर सकते हैं प्लास्टिक के स्थान पर। आगे चलते हैं। कौन देश इसे बैन किया है? कौन से देश इसे बैन किया है प्लास्टिक को? देखिए, उसमें सा है एंटीगुआ और बरमूडा। ठीक है, बरमूडा कहाँ पर जानते हैं दोस्तों? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, चाइना बंद किया 2017 में, कोलंबिया बंद किया 2017 में, रोमानिया बंद किया 2018 में, सेनेगल बंद किया 2015 में, और रवांडा बंद किया है 2008 में, और दक्षिण कोरिया बंद किया 2019 में, और जिम्बाब्वे बंद किया है 2017 में। आगे चलते हैं। जिम्बाब्वे 2017, तुनिसिया 2017 में, और समोआ 2019 में, बांग्लादेश 2002 में, कैमरून 2014 में, अल्बानिया 2018 में, और जॉर्जिया 2018 में, भारत 2019 में ये बैन किया। ठीक है, भारत में प्लास्टिक पर प्रतिबंध। अन्य देश जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग और उसके उपयोग पर रोक लगा दी गई है, उसी सूची में भारत का नाम भी शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस साल स्वतंत्रता, देखिए 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर रहे हैं। अभी तक नहीं बंद हुआ, तो फिर 1 जुलाई 2022 में इसको बंद किया जाएगा। ठीक है, 1 जुलाई 2022 को इसको बैन किया जाएगा। और आगे चलते हैं। प्लास्टिक का उपयोग, दिन प्रतिदिन प्लास्टिक का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। जैसे अब हम पानी की बोतल लें या फिर कोई भी सामान, अगर एक आंकड़े उठाकर देखे जाए तो एक व्यक्ति के द्वारा प्रति वर्ष 11 किलो से ज़्यादा वस्तुओं का उपयोग प्लास्टिक के रूप में किया जा रहा है। आंकड़ा भारत का है। अगर पूरे विश्व आंकड़ा देखें तो एक व्यक्ति प्रति वर्ष में 28 किलो से ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। एक व्यक्ति पूरे विश्व का आंकड़ा देखें तो एक व्यक्ति प्रति वर्ष 28 किलो प्लास्टिक का उपयोग कर रहा है। इतनी अधिक मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आज के समय में प्लास्टिक का उपयोग बहुत सारी चीज़ें के लिए किया जाता है। प्लास्टिक के चम्मच, टूथब्रश, प्लेट, ग्लास, बैग, पानी, ये सब आदि चीज़ें किया जा रहा है। इसके विघटन में लगभग 400 साल से ज़्यादा समय लग जाता है। और सीधा अर्थ में यह, अगर हम आज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को 400 साल तक इसका नुकसान को भुगतना पड़ेगा। जान लीजिए। प्लास्टिक के लाभ। प्लास्टिक के लाभ क्या है? आसान प्रयोग करना और निर्माण। देखिए, इसको यूज करने में आसानी होती है और इसकी निर्माण भी आसानी तरीके से हो जाता है। ये मार्केट में सस्ता उपलब्ध होता है
और मजबूत और टिकाऊ होता है। ठीक है, जल प्रतिरोधी होता है। ठीक है, मतलब पानी इसमें अंदर नहीं जा सकता है और ये गंधहीन होता है। और रिसाइकल और पुनः उपयोग, इसके रिसाइकल तो होता है लेकिन हर प्लास्टिक का रिसाइकल नहीं हो पाता। आगे चलते हैं। प्लास्टिक की हानि क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये। प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाना, इसमें लंबे समय तक खाना रखने में हमारी कोई सारी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। प्लास्टिक की कुछ विभिन्न प्रकार के जहरीले रसायन से बनकर उसे आकार दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। देखिए, जो प्लास्टिक की यूज होता है, देखते हैं हम लोग पानी भर के रखते हैं बोतल में। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, एक बोतल पानी वाला नहीं होता है, उसमें रख के 2-3 दिन पीते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि ये मीठा जहर की तरह काम करेगा। उसमें से कुछ रसायन पानी में मिल जाते हैं प्लास्टिक का, और वे रसायन हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। पर्यावरण के लिए ये तो हानिकारक है ही। प्लास्टिक एक बार संभाल कर के उसे खराब समझकर जब इधर उधर फेंक दिया जाता है तो वह ज़मीन में जाकर उसे बंजर बना देता है। ये ज़मीन को बंजर बना देता है, उपजाऊ से इसे बंजर बना देता है। पानी में जाकर इसे दूषित कर देता है, और इसके अलावा और भी कई सारे प्रभाव को पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा घातक है और प्लास्टिक की वजह से देखने को मिलता है। समुद्र के जीवों के लिए भी हानिकारक है ये प्लास्टिक, और जानवरों के लिए हानिकारक है। हमने देखा है शहरों में प्लास्टिक के कूड़े पड़े रहते हैं, और उसमें कुछ लोग देखते हैं सब्जियां और कुछ चीज़ें भर के फेंक देते हैं। जो गाय और भैंस हैं इसे खा लेते हैं, और इसको पाचन नहीं हो पाता तो वे कहीं पर सड़क पर गिरी रहती हैं। और भूमि प्रदूषण, इसकी वजह से देखिए ज़मीन बंजर हो जाता है और प्रदूषण रहता है। जल प्रदूषण रहता है। हाल ही में आपने सुना होगा कि अंटार्कटिका में हुई है नैनो प्लास्टिक की बर्फबारी, ऐसा सुना होगा। हाँ, ये जो प्लास्टिक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग समय जो छोटे छोटे कण निकल जाते हैं, और ये निकल कर आसमान में जाते हैं। आसमान से होकर ये जिधर हवा चला जाता है उधर ये चले जाते हैं, और इसकी वजह से फिर ये बर्फ़ जल के साथ मिलेंगे तो वर्षा होगी, और बर्फ़ के साथ मिल जाएंगे तो ये बर्फ़ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें और हैं। प्लास्टिक रिडक्शन एक्ट 2021 में आया, और कम इनटू इफेक्ट 1 जुलाई 2021 को इसको लागू किया गया था। आगे चलते हैं। इसमें कुछ सवाल हैं। प्लास्टिक प्रतिबंध पर रोचक तथ्य क्या है? डाउन टू अर्थ नामक पत्रिका में एक रिपोर्ट में यह दर्शाया गया कि भारत में हर साल लगभग 16.5 मिलियन टन प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। भारत में 16.5 मिलियन प्लास्टिक टन का प्रयोग किया जाता है। यूरोपीय संघ ने जो आने वाले 1 से 2 साल में कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे स्ट्रॉस, कांटे, चाकू, कॉटन बड्स आदि पूरी तरह से रोक लगाने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष विश्व में लगभग 300 मिलियन से अधिक प्लास्टिक का थैलियों का उपयोग होता है, जिसमें से केवल 10 से 13% प्लास्टिक थैलियाँ ही रिसाइकिल होती है। बाकी पूरी तरह समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। 10 से 13% ही प्लास्टिक थैलियाँ रिसाइकिल हो पाती हैं। प्लास्टिक का उपयोग करना कैसे बंद करें? देखिए, बाजार से जाते समय अपने घर से अपना थैला ले जाएं, न कि बाजार से प्लास्टिक की पॉलीथीन में सामान लेकर आएं। प्लास्टिक की खरीद पर बैन लगाने के लिए हर किसी को जागरूक करें। प्लास्टिक से बने उत्पादों को खरीदने का विरोध करें। प्लास्टिक के बैग की जगह कपड़ों का बैग या कागज़ का बैग का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल करने के बाद उसे रिसाइकिल्ड के लिए इस्तेमाल करें, ताकि वह पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाएं। सरकार को प्लास्टिक के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, ताकि लोग भी इसके प्रति जागरूक हो सके। प्लास्टिक को महंगा कर देना चाहिए, ताकि लोग इसका उपयोग न करें। और हाल ही में सुना होगा कि 2 इंजीनियरिंग छात्र प्लास्टिक से कुछ फ्यूल बनाए हुए थे। ये अच्छा है टेक्नोलॉजी, लेकिन ये इतना प्रकार नहीं है अच्छा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग
में क्या है, प्लास्टिक की बाल्टी, टब, प्लास्टिक के पाइप सड़क निर्माण में भी हो चुका है। प्लास्टिक का उपयोग डेकोरेशन की चीज़ें बनाने के लिए भी होता है। प्लास्टिक का रिसाइकिल करके चटाई बनाई जाती है, ये सब होता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में इसका हानिकारक बहुत खतरनाक है, जान लीजिए आजकल ये बहुत। आगे चलते हैं, ये है कचरा प्लास्टिक। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे 9 रीजन है रिफ्यूज सिंगल यूज प्लास्टिक का, 9 रीजन है। देखिए मेड फॉर फॉसिल फ्यूल, इसे फॉसिल फ्यूल से बनाया जाता है। हाई कार्बन फुटप्रिंट, इसे कार्बन के फुटप्रिंट जैसे बना लिया जाता है। ठीक है, विल स्टिल बी हेयर इन द हंड्रेड्स ऑफ ईयर। ठीक है, ओनली टीनी परसेंटेज इज रिसाइकिल्ड, लीच टॉक्सिन इनटू फूड एंड ड्रिंक्स और काजेज हार्मोन डिस्पर्सन इज कैंसर, पॉल्यूशन और ओशियन। ठीक है, और किल्स मैराइन एनिमल एंड बर्ड्स, इंटर और फूड चेन, ये फूड चेन में इंटर भी किया जाता है। और जो मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ और जीव जंतु उसमें इंटर कर दिया जाता है, पहुँच जाते हैं ये सब। ठीक है, ये रिसाइकिल होने में कितना समय लगता है? जो प्लास्टिक बैग होता है, ये तो गायब हो गया, डिलीट हो गया दोस्तों। रिसाइकिल ये लगभग 20, हर चीज़ जो होता है ये लगभग 20 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष ऐसे समय पर ये रिसाइकिल होता है, ये डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता और ये हमारे लिए हानिकारक है। हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।